बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सबस्टांसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल को स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो इन दिस चैप्टर आप लोग जान पाएंगे कि कोई भी जो सबस्टांसेस है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। और इसको जानने के लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ इंडिकेटर का, यानी आपको जो इंडिकेटर इस चैप्टर में पढ़ना है वो है लिटमस एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर और रेड रोज एज एन इंडिकेटर। सो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि कोई भी सबस्टांस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, लेकिन ये कैसे जानेंगे वो हम जानेंगे इंडिकेटर से। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है चैप्टर, तो आशा करता हूँ आपके सामने बुक होगा, और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुने बच्चों। आप लोग बहुत लोग ये जानते होंगे कि हम हर साल नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं बच्चों? तो आप में से बोलेंगे कुछ बच्चे कि सर हम 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल साइंस डे हम बच्चों क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे बच्चों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन फिजिस्ट। ये जो फोटो आपको दिख रहा है वो है फोटो सर सीवी रमन का। ये इंडियन साइंटिस्ट थे। सीवी रमन ने एक डिस्कवरी किया था जिसका नाम है रमन इफेक्ट। याद रखिएगा रमन। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट साइंस डे ऑन 28 फरवरी एवरी ईयर, तो आप बोलेंगे टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो डिस्कवरी था, जो किया गया था सर सीवी रमन के द्वारा, उसको मार्क करने के लिए हम एवरी ईयर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो सीन आपको, ये जो यहाँ पर इतना सारा जो सीन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है साइंस फेयर का। तो यहाँ एक दृश्य दिखाया हुआ है साइंस फेयर का, और इस साइंस फेयर में क्या होता है उसको मैं इन नटसेल बता दूं कि यहाँ पर कुछ पेपर दिया जाता है इन दोनों बच्चों को। A4 साइज़ का एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है। तो इन दोनों सरप्राइज होता है कि वाई दिस ब्लैंक पेपर, है ना, ये ब्लैंक पेपर मुझे क्यों दिया गया है। लेकिन एक तीसरी बच्ची होती है, उसके हाथ में एक स्प्रे होती है, और उस स्प्रे को जैसे ही उस पेपर पर स्प्रे करती है तो पता चलता है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो दे बोथ आर सरप्राइज कि आखिर ये कैसे हुआ। इसका मतलब कि उस चीज़ों के बारे में जो उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था, जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा था, हमको किसकी मदद लेनी पड़ी? एक इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ी। एक इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ी। तो ठीक उसी तरह से हम इंडिकेटर का मदद लेंगे और जानेंगे कि कोई भी जो सबस्टांसेज है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अच्छा, आप नींबू का जूस पीते होंगे, या मौसमी का जूस पीते होंगे, या आप इमली खाते हैं, टमाटर खाते हैं। हर किसी का टेस्ट क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है? घर में साबुन यूज़ करते होंगे नहाने वक्त। अब वो आपको पता करना है कि वो बेसिक है नेचर में, या एसिडिक है नेचर में, या न्यूट्रल है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा बच्चों हमको इंडिकेटर से। तो 3 इंडिकेटर के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर में 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। एक तो लिटमस इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको इंडिकेटर है वो है टर्मरिक इंडिकेटर, और तीसरा इंडिकेटर है आपको वो है रेड रोज इंडिकेटर। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है लिटमस इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर एंड रेड रोज इंडिकेटर। ये 3 इंडिकेटर के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस एज एन इंडिकेटर का, कि लिटमस आखिर कैसे किसी भी चीज़ों को ये बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। यानी कि अगर आपके पास लेमन जूस है, सोप सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, टैमरिंड वाटर है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, या लाइम वाटर है, टैप वाटर है, वॉशिंग पाउडर है सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, या साल्ट सॉल्यूशन है, ये सारे जो सॉल्यूशन हैं आपके पास, हाउ यू विल कम टू नो कि ये एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। तो इसको पता करने के लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। हमारे पास कुछ लिटमस पेपर का कटिंग होगा, और इस तरह से जिस तरीके से यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, इसको आप लैब में टेस्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको कि टेस्ट करें हम, उससे पहले हमको इसके बारे में समझना होगा कि क्या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, राइट, और लिटमस क्या होता है। ये 3 कंसेप्ट को समझना होगा। तो उन 3 कंसेप्ट को समझने के लिए, यानी कि आप ये इससे पहले ये पता कर पाएंगे कि कैसे लिटमस पेपर का जो कलर है, वो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो जाता रहा है या ब्लू हो जा रहा है, किस तरीके से हो जा रहा है, उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि लिटमस होता क्या है। तो बच्चों लिटमस की अगर हम बात करें, सबसे पहले कंसेप्ट लिटमस की अगर हम बात करें, तो लिटमस एक नेचुरल सबस्टांस है। लिटमस क्या है? एक
नेचुरल सब्सटेंस है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है लिटमस के बारे में कि लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। सो अब आप में से कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर लाइकेन क्या होता है। सो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक होता था फंगस, दूसरा होता था एल्गी। दूसरा क्या था? एल्गी। तो एक तो था फंगस और दूसरा था एल्गी। यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है एल्गी, राइट। तो एक तो फंगस था, दूसरा था एल्गी। तो इन दोनों के एसोसिएशन से जो बनता था उसको हम बोलते थे लाइकेन। यहां पर देखिए पेड़ पर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो पैचेज आपको दिख रहा है वो क्या है? वो लाइकेन है। सो इसी लाइकेन से हमें क्या प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है। तो फंगस और एल्गी का कंसेप्ट आप जानते हैं, इन दोनों के एसोसिएशन से बनता है लाइकेन। तो लाइकेन कैसे बनता है ये आपको मालूम चल गया कि सर फंगस और एल्गी जब आपस में मिलते हैं और इनके एसोसिएशन से बनता है लाइकेन। ओके, और इसी लाइकेन से बनता है लिटमस। ओके, सो लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। इट इज अवेलेबल इन बोथ। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपने ये समझा कि लाइकेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। ओके, अब आपको ये जानना है कि लिटमस जो होता है वो दो रूप में होता है, दो फॉर्म में होता है। एक होता है सॉल्यूशन फॉर्म में और दूसरा जो होता है वो होता है पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। सो बेसिकली लिटमस इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप। जो लिटमस पेपर स्ट्रिप के रूप में आपके पास मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। 3 पॉइंट आपको जो बेसिक याद रखना है वो ये कि लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि लिटमस इज अवेलेबल बोथ इन सॉल्यूशन एज वेल एज पेपर स्ट्रिप फॉर्म। तीसरी बात आपको जो बच्चों याद रखना है वो ये कि ऐसा लिटमस जो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। जो लिटमस आपको पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं। सो द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर। अब अगर हम कलर की बात करें, फॉर्म की बात हो गई, ये फॉर्म में अगर हम जाएं तो 2 फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म और दूसरा पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। सॉल्यूशन फॉर्म और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। दूसरी बात जो ये है कि अगर हम इसके कलर पर जाते हैं तो ये 2 कलर में अवेलेबल होता है हमारे पास। वो कौन सा कलर है? एक रहता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। तो लिटमस का जो कलर हमारे पास अवेलेबल है वो है ब्लू और रेड। सबस्टांसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। जो सबस्टांसेस ब्लू लिटमस पेपर, अब ये कलर यहां पर देख लीजिए आप, यहां देखिए ये क्या है हमारे पास? लिटमस पेपर है। 2 कलर में अवेलेबल है, एक है ब्लू में, दूसरा है रेड में। ओके, तो जो सबस्टांसेस ब्लू लिटमस को, इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी अगर हम इस पर कोई भी सबस्टांसेस का सॉल्यूशन ड्रॉपर से ड्रॉप करें और उसको अगर रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है ब्लू वाले को, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा बच्चों? वो एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, यानी कि वो कैसा होगा नेचर में? बेसिक होगा। तो आपने ये समझा कि लिटमस कहते किसको हैं, लिटमस पेपर कहते किसको हैं और लिटमस किसको कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? लिटमस हम ऑब्टेन किससे करते हैं? तो आपने ये जाना कि लिटमस हम ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से। और लिटमस होता है 2 रूप में, एक होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है पेपर स्ट्रिप। जो लिटमस पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस होता है 2 कलर में अवेलेबल हमारे पास। वो कौन कौन से हैं? एक है ब्लू, एक है रेड। अगर कोई भी सबस्टांसेस जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब है कि उसका नेचर कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। और अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो यानी कि वो सबस्टांसेस जो है बच्चों वो कैसा नेचर में है? बेसिक इन नेचर में है। और अगर इन दोनों को में से कुछ भी ना हो, यानी कि कोई चेंजेस कलर में ना आए, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो जो सबस्टांस है वो कैसा होगा बच्चों? वो होगा न्यूट्रल इन नेचर। तो ये तीनों आपने समझ लिया कि बेसिक किसको बोलेंगे, एसिडिक किसको बोलेंगे और न्यूट्रल किसको बोलेंगे। ओके, सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एसिड बेस जो है, एसिड बेस इंडिकेटर कौन है? लिटमस। सो लिटमस इज अ एसिड बेस इंडिकेटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो आपने ये भी समझा कि हमने लाइकेन कैसे प्राप्त किया था।
सो लाइकेन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ फंगस एंड सेकंड इज अ एल्गी। फंगस और एल्गी के एसोसिएशन से हमें क्या मिलता है, लाइकेन मिलता है। और ये जनरली देखेंगे कि कोई रॉक पर या ट्री पर आपको अवेलेबल होगा, और ये जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है और क्लीन एयर होता है वहाँ पर हमें ज़्यादा मिलता है। अब आइए, जब आप ये समझ लिए रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में जान लिए, यानी कि लिटमस के बारे में जान लिए, तो हम आते हैं यहाँ पर ये जो आपको टेस्टिंग इन जो करना है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ओके, सो बच्चों अब क्या करना है, हमें करना है कि यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिया हुआ है। सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। अब हमें दिया हुआ है कलर ऑफ ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस हमारे पास है, ये यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लीजिए जो ब्लू लिटमस होगा। ओके, ब्लू का होगा, और यहाँ पर बना लीजिएगा जो आपको रेड लिटमस का होगा। तो अब हम जैसे ही लेमन जूस को ड्रॉप करेंगे ब्लू पर, तो ब्लू पर आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू को कर देगा कन्वर्ट रेड में। यानी कि अगर लेमन जूस को हम ब्लू वाले पर डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा दैट विल टर्न टू रेड। ओके, जैसे ही ब्लू लिटमस पर आप लेमन जूस को डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा लिटमस पेपर, और रेड पे डालेंगे तो उसमें होगा नो चेंज। ओके, रेड लिटमस पर अगर हम लेमन जूस को डालते हैं, क्योंकि रेड लिटमस पेपर किसके लिए है, रेड लिटमस पेपर बेसिकली हमको बेसिक को टेस्ट करने के लिए है, और ब्लू लिटमस पेपर हमको एसिडिक को टेस्ट करने के लिए है। इतनी बातें समझ में आई। तो जैसे ही हमने अगर लेमन जूस को रेड में कन्वर्ट हो गया ब्लू पर डालने से, इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि लेमन जूस कैसा है नेचर में, एसिडिक है नेचर में। कैसा है नेचर में बच्चों लेमन जूस, बोलिए, एसिडिक है नेचर में। अब आते हैं अगला सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन को जैसे ही आप टेस्ट करेंगे, एक ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो यहाँ पर होगा नो चेंज, और जैसे ही रेड लिटमस पर डालेंगे तो ये टर्न हो जाएगा ब्लू में। जैसे ही ब्लू में टर्न हुआ रेड लिटमस पेपर, इसका मतलब हम समझ गए कि सोप सॉल्यूशन कैसा है, तो सर ये बेसिक है। ये कैसा है नेचर में, बेसिक है। ओके, और ये कैसा था नेचर में, एसिडिक है। आंवला जूस की अगर हम बात करें तो ये करेगा टर्न रेड में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक उसी तरह से टैमरिंड वाटर को करेंगे तब ये भी क्या हो जाएगा, टर्न रेड, यहाँ हो जाएगा नो चेंज। विनेगर को अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा टर्न रेड, और ये हो जाएगा नो चेंज। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नो चेंज, और ये हो जाएगा टर्न ब्लू। लाइम वाटर, अच्छा लाइम वाटर और लेमन जूस में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइम का मतलब है चूना से, ठीक है, लाइम का मतलब क्या है, चूना से, यानी कैल्शियम से। कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, लाइम वाटर इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो लाइम और लेमन में कंफ्यूज नहीं हो। ये जो लाइम है, लाइम का मतलब है चूना का पानी, ठीक है। तो लाइम जो वाटर होता है, यहाँ पर क्या होगा, बेकिंग अगर हम ब्लू पर डालेंगे तो नो चेंज हो जाएगा, और ये टर्न हो जाएगा ब्लू में। टर्न किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। टैप वाटर की बात करें तो ना तो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट होगा और ना ही रेड वाला ब्लू में, यानी कि यहाँ हो जाएगा नो चेंज, और यहाँ भी हो जाएगा नो चेंज। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा नो चेंज, और ये टर्न हो जाएगा ब्लू में। शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नो चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो नो चेंज, राइट। तो इतनी चीज़ें आपने, तो नो चेंज है, इसका मतलब ये कैसा है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, न्यूट्रल है। नो चेंज और ब्लू, ये अगर ब्लू हो गया है इसका मतलब वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन जो है वो कैसा नेचर में है, बेसिक। टैप वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल। लाइम वाटर कैसा होगा, सर बेसिक। बेकिंग सोडा कैसा होगा, बेकिंग सोडा आपने देखा कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा बेसिक। विनेगर क्या है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये हो जाएगा एसिडिक। और टैमरिंड वाटर क्या हो गया, टैमरिंड वाटर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। आंवला जूस भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। सो आपने देखा कि कुछ हमारे पास जो सबस्टांसेज है वो एसिडिक में आ गए, कुछ हमारे पास बेसिक में आ गए, और कुछ हमारे पास किस में आ गए, न्यूट्रल में आ गए। अब न्यूट्रल में कौन कौन आ गए, शुगर सॉल्यूशन आ गया,
फिर उसके बाद क्या आ गया, टैप वाटर आ गया, और साल्ट सॉल्यूशन भी किस में आ गया, न्यूट्रल में आ गया। साल्ट सॉल्यूशन भी किस में आ गया, न्यूट्रल में आ गया। सो आपने देखा है एसिड, बेस और न्यूट्रल कैसे होता है, ठीक है। सो आपने देखा था, ओके, लाइम वाटर के बारे में जैसा कि हमने पहले बता दिया कि ये क्या है, बेसिकली चूना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाइम, ठीक है। लाइम इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, लाइम वाटर और लेमन वाटर में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। एक फ्रूट से बनता है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये लाइम। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं, लाइम को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप घरों में आप दीवारों पर देखते होंगे, आपके घरों में जो दीवार होता है उसमें जो व्हाइट वॉश होता है, बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड, कैसे प्राप्त होता है, जब आप इसको मिक्स करेंगे वाटर में और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे ना, जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो व्हाइट कलर का आप देखेंगे ये बन जाएगा। इसको अनडिस्टर्ब रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो लाइम वाटर हमको बस चूना को आपको मिलाना है पानी में और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, तो आपको लाइम वाटर प्राप्त हो जाएगा। सो व्हाट इज लाइम वाटर, अगर कोई पूछे सो आपका आंसर होगा लाइम वाटर इज सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ओके, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज नोन एज लाइम वाटर, दैट्स इट। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अगला जो आपको ग्रुपिंग करना है वो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इसमें क्या करना है बच्चों, ग्रुप ए में सैंपल को रखना है जो टर्न हो गया ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू को रेड में जो टर्न कर दिया उसको आपको रखना है। ग्रुप बी में रखना है जो दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और तीसरा में रखना है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। आइए हम रखना शुरू कर देते हैं। ग्रुप में ए में था ब्लू जो है वो रेड में हो गया, यानी ब्लू और रेड में कौन कौन हो गया वो देखिए। ब्लू और रेड में यहाँ पर देखिए टर्न रेड, ये पहला आ जाएगा लेमन, दूसरा कौन आ जाएगा आंवला जूस, तीसरा आ जाएगा विनेगर, और कोई है जो आपको टर्न हो गया टैमरिंड वाटर है, और कौन सा कोई है देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमने लिखना है यहाँ पर लेमन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर एंड विनेगर। यहाँ लिख देते हैं हम ग्रुप ए में लेमन जूस, फिर सोप सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। लेमन जूस के बाद क्या था, सोप सॉल्यूशन नहीं आएगा, सोप सॉल्यूशन जाएगा ग्रुप बी में। लेमन जूस के बाद आ जाएगा आंवला जूस, फिर क्या आ जाएगा टैमरिंड जूस, टैमरिंड वाटर यानी, और चौथा आ जाएगा विनेगर। फिर उसी तरह से ग्रुप बी में क्या आ जाएगा सोप सॉल्यूशन, दूसरा आ जाएगा बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, तीसरा लाइम वाटर, चौथा वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये भी इसमें आ जाएगा। ग्रुप सी में जो यानी कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो टैप वाटर था, और क्या था शुगर सॉल्यूशन था, और क्या था, और साल्ट सॉल्यूशन भी था। तो इस तरीके से हमने देखा ग्रुप ए किसका है, एसिड का है, ग्रुप बी किसका है, बेस का है, और ग्रुप सी है न्यूट्रल का। तो इस तरीके से हम लोग जान पाए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो हम लिटमस पेपर की मदद से, यानी कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर की मदद से कैसे हम पता कर पाएंगे कि कोई भी चीज़ जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है नेचर में। तो अगला जो आप पढ़ेंगे अगले क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ जो सब्सटेंसेज है वो उसमें कौन कौन से एसिड पाया जाता है। एसिड में भी डिफरेंट एसिड है, लाइक सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे बच्चों। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए मजेदार रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।